हु इज न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कौन हैं? पाकिस्तान नेम्स फॉर्मर स्पाई चीफ एज न्यू हेड ऑफ आर्मी। दोस्तों ये अल्फाज अमेरिकी चैनल CNN के हैं, जबकि भारत में नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मुल्ला चीफ कह के पुकारा जा रहा है। वैसे भारत को हमारे नए आर्मी चीफ से क्या खास तकलीफ है? क्या वाकई ही इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज कर रखा है? साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इनको ISI चीफ के ओहदे से क्यों हटाया था? इनकी तैनाती से पाकिस्तान आर्मी की कौन सी 75 साल रवायत टूटी है? सबसे बढ़कर अरशद शरीफ शहीद ने इनके बारे में क्या अल्फाज बोले थे, जानिए ये सब है। नंबर 7, डिमांड ऑफ पाकिस्तानी नेशन। दोस्तों पिछले 8 महीनों में ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में होने वाले जुल्म बर्बरियत, सहाफियों और तहरीके इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली को उठाकर नंगा करके तशद्दुद करने और अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान पर कातला हमले ने फौज और अवाम में एक बहुत ही बड़ा खलीज पैदा कर दिया है, और यही दुश्मनों की ख्वाहिश भी थी। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और मेजर रिटायर्ड सैयद मेहदी हैदर समेत दीगर रिटायर्ड अफसरान ने जनरल आसिम मुनीर से ये मुतालबा किया है कि जब तक असल मुजरिमों को सजा नहीं मिल जाती, खासकर फौज में मौजूद काली भेड़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाती, इस वक्त तक फौज और कौम में फासले बढ़ते चले जाएंगे। एक तरफ भारतीय आर्मी चीफ पांडे है, जिसके कुल असासे सिर्फ 2.9 मिलियन यानी कि 29 लाख रुपए के हैं, जबकि दूसरी तरफ उनसे कहीं ज्यादा छोटी फौज पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, जिसके असासे 12 बिलियन यानी कि 12 अरब रुपए के निकल आए हैं। तो ऐसे में कौम का एतमाद हासिल करने के लिए रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर सूरत करवाना अब जरूरी हो गया है। मौजूदा सपा सलार को, इदारे को पंजाब पुलिस और खुद को IG पंजाब बनाने की हर साजिश को नाकाम बनाना होगा। 6 लाख जबरदस्त जवानों की इस न्यूक्लियर पावर्ड आर्मी के सरबराह को प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ही अपना आईनी किरदार अदा करना होगा, और इसके लिए सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी तकरीरों से परहेज के साथ साथ फौज के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करना होगी। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर दुश्मन पाकिस्तान का वो हाल करेगा जो कि इराक, लीबिया और शाम का हो चुका है। अल्लाह से दुआ है कि नए सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर अपने मनसब के साथ इंसाफ करेंगे और अपने आईनी किरदार को हर मुमकिन तरीके से निभाएंगे। दोस्तों नए सिपा सलार के बारे में अगर आपको कोई ऐसी बात मालूम हो जो हमने नहीं लिखी तो कमेंट सेक्शन में लिख कर आगा जरूर। नंबर 6, वाई इंडिया फियर्स जनरल आसिम। दोस्तों जैसे ही जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया, भारत ने हमेशा की तरह रोना शुरू कर दिया है और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि इनके हाफिज कुरान होने की वजह से इनको मुल्ला चीफ भी कहा जा रहा है। आपको यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी बताते चले कि जनरल आसिम मुनीर DG ISI थे, तो भारत ने पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया और पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में दरख्तों पर बमबारी करके भाग गए थे। तो इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया था। जनरल आसिम मुनीर और इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के आर्मी चीफ के साथ मिलके इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई और फिर दुश्मनों के जहाजों को एक खास हिकमत अमली के तहत घेर कर पाकिस्तानी हदूद में लाया गया। 27 फरवरी 2019 के रोज एक ऐसा सरप्राइज दिया गया जिसने भारत को पूरी दुनिया में रिस्वा किया, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स यानी कि PAF के पूरी दुनिया में डंके भी बजे। इमरान खान की क़यादत में इनका एक जख्मी पायलट गिरफ्तार भी हुआ और टी इज फैंटास्टिक का मशहूर जमानत जुमला भी वायरल हुआ। भारत आज भी अपने जख्म चाट रहा है और इसलिए इमरान खान की 2/3 मेजोरिटी से हुकूमत में वापस आने और जनरल आसिम मुनीर के सिपा सलार बन जाने का खौफ वाज़ा नजर आ रहा है। लिहाजा भारत का पूरा मीडिया इस वक्त मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा ही तोड़ा है। नंबर 5, रिलीजियस बैकग्राउंड। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद जनरल आसिम मुनीर के वालिद स्कूल टीचर के साथ साथ हाफिज कुरान भी थे, जबकि इनके दीगर भाई भी ये सआदत हासिल कर चुके हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने बचपन की बजाय अपनी जवानी में आकर कुरान पाक हिफ्ज किया। मुफ्ती तकी उस्मानी के मुताबिक जब ये सऊदी अरब में लेफ्टिनेंट कर्नल थे तो उन दिनों इन्होंने मदीना में 38 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज किया। साथ में ये भी कहा कि कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करते हुए कौम की उम्मीदों पर शायद पूरा भी उतरेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान में ही कुरान पाक हिफ्ज किया था। शहीद अरशद शरीफ ने अपनी शहादत से कबल एक व्लॉग में इनका जिक्र करते हुए इनको इंतहाई शरीफ और नफीस इंसान कहा था। हाफिज कुरान वाली बात भी की और इनको एक प्रोफेशनल सोल्जर भी कहा था। जिस दिन ये आर्मी चीफ बने तो शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने भी इनका जिक्र किया और मुतालबा किया कि इनके बेटे को इंसाफ दिलाया जाए। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने भी अपने कुछ ट्वीट्स में जिक्र किया है कि जनरल आसिफ मुनीर MI और ISI के सरबराह रह चुके हैं, तो ये मशहूर किरदार डर्टी हैरी की हरकतों से भी वाकिफ होंगे। इसीलिए अवाम की नजरों में फौज की इज्जत बहाल करने में इनके अल्फाज के बजाय अमली इक़दामात पर नजर रखें। इनको अपनी और इदारे की इज्जत प्यारी है या डर्टी हैरी की खुशामद, ये फैसला इन्होंने
खुद करना है। जनरल आसिम मुनीर के आगे बहुत बड़ा इम्तिहान है और क्या ये इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, ये चंद ही हफ्तों में मालूम हो जाएगा। वैसे आपकी राय में ऑपरेशन रिजीम चेंज के किरदारों को सजा मिल पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 4, हाउ ही बिकेम आर्मी चीफ। ये आर्मी चीफ कैसे बने? दोस्तों, जनरल बाजवा 29 नवंबर 2022 को रिटायरमेंट के बाद ये सबसे सीनियर जनरल हैं। ताहम इनकी अपनी मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को खत्म हो रही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इनकी रिटायरमेंट को फ्रीज करने के बाद 24 नवंबर को इनकी तैनाती आर्मी चीफ के तौर पर कर दी और सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से मुशावरत के बाद इनकी समरी पर दस्तखत भी कर दिए। यूं ये आर्मी की 75 साल तारीख में पहले आर्मी चीफ बने हैं जो कि 2 एजेंसीज को कमांड भी कर चुके हैं, जबकि ये पहले आर्मी चीफ हैं जो कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के बजाय ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के तहत आए हैं। यानी कि इनकी तैनाती ने फौज की हर रवायत को। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर फौज में अपनी सलाहियतों और काबिलियत के बलबूते पर बगैर किसी मिलिट्री बैकग्राउंड के तरक्की पाते रहे और ये मिलने वाली मुख्तलिफ खिदमात सरंजाम देते रहे। इनको 2017 में DGMI यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बना दिया गया, जो कि फौज के अंदरूनी निजाम की कड़ी निगरानी करती है और अफसरान पर खास निगाह रखती है ताकि फौज का डिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे और इनकी सर्विलेंस भी होती रहती है। अगले साल अक्टूबर में 2018 में यानी को इनको पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी ISI का सरबराह बना दिया गया, लेकिन ये सिर्फ 8 माह ही इस ओहदे पर काम कर सके, जबकि ISI का सरबराह कम से कम 2 साल तक अपनी खिदमत सरअंजाम देता है। ये साबिक वजीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में तब्दील किए गए और इमरान खान के मुखालफिन ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जनरल आसिम मुनीर पंजाब हुकूमत की करप्शन का पोल खोल रहे थे, तो इसलिए इनको तब्दील कर दिया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ के मौकिफ के मुताबिक पड़ोसी मुल्क ईरान ने इनकी जनरल बाजवा से शिकायत की थी और इनको तब्दील करने का कहा था, क्योंकि ये ईरानी बॉर्डर पर फेंसिंग यानी कि बाड़ लगाना चाहते थे और इनकी कड़ी निगरानी भी करना चाहते थे। जनरल बाजवा ने ही इनको तब्दील किया था और जनरल फैज हमीद को नया ISI चीफ लगाया था, जबकि लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को कॉर्प्स कमांडर गुजरांवाला लगा दिया गया। 2 साल बाद इनको GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात किया गया, जिसका काम फौज की सप्लाई लाइन्स की निगरानी करने आ जाएगी। नंबर 2, स्टूडेंट लाइफ एंड कमीशन इन आर्मी। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर के रावलपिंडी के पुराने मोहल्लेदार बताते हैं कि ये एक लायक तालिब इल्म थे और अपने वालिद की उम्मीदों के मुताबिक तालीम में बहुत अच्छे थे। इन्होंने 1986 में आर्मी में रवायती पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA की बजाय ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS में 23rd बटालियन में कमीशन हासिल किया था। आपको ये भी बताते चले कि आमतौर पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 2 साल के कोर्स के बाद ही आर्मी में कमीशन मिलता है, लेकिन फौज में अफसरान की कमी को पूरा करने के लिए एक पैरेलल कोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल भी मौजूद है, जो कि मंगला में कराया जाता है और यहाँ से निकलने वाले जवान डायरेक्ट ऑफिसर तैनात होते हैं। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने भी यही रास्ता इख्तियार किया और 2 साल ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद द सॉर्ड ऑफ ऑनर यानी कि एजाजी शमशीर भी हासिल। फैक्ट नंबर 1, फैमिली बैकग्राउंड। दोस्तों, नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पूरा नाम सैयद आसिम मुनीर अहमद है और ये एक सैयद घराने में पैदा हुए। ये हसनाबाद रावलपिंडी के रहायशी हैं, जबकि इनके वालिद सैयद सरवर मुनीर शाह ST टेक्निकल हाई स्कूल रावलपिंडी के प्रिंसिपल थे। इनके वालिद एक इंतहाई शरीफ और नेक सीरत इंसान थे, जिन्होंने अपने मोहल्ले में एक मस्जिद जामा मक्की मस्जिद भी तामीर करवाई, जो आज तक कायम भी है। जनरल आसिम मुनीर के एक बड़े भाई भी हैं और वो आज भी इसी आबाई घर में रहते हैं और अपने वालिद की तरह वो भी सर सैयद स्कूल रावलपिंडी में एक उस्ताद हैं। तो यूं नए आर्मी चीफ तारीख में पहले ऐसे सपा सलार हैं जिनका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है और इनका ताल्लुक सीधा सीधा एक मिडिल क्लास फैमिली से है। इनके वालिद साहब वफात पा चुके हैं, जबकि इनकी वालदा हयात हैं और इनके साथ ही रहती हैं। यहाँ आपको एक अहम बात ये बताते चलें कि अब तक इनकी एग्जैक्ट बर्थडे यानी कि इनकी सालगिरह के दिन और इनके बर्थ ईयर के बारे में कोई ऑफिशियल मालूमात कहीं मौजूद नहीं।